हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही वेल नोन चैप्टर है, मैंने पहले भी आपको बताया, आप पिछली क्लासेस से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस इसमें थोड़ा जो है इम्प्रूवमेंट होता जाता है, क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाते हैं, बाकी है वही आपको सिलेंडर, वही कोन, वही स्फीयर, सब उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। उसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, फॉर्मूले समझा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस भी समझा चुकी हूँ। तो अब हम आज उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, बाकी भी मैं बहुत 10-12 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। सभी की वीडियोज़ वहाँ पर एक साथ एक जगह पर उपलब्ध हैं। ये बिल्कुल फ्री है। तो लॉकडाउन में आप घर बैठे इनसे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हैं, कंटेंट को रिवाइज़ कर सकते हैं और क्वेश्चंस को बार बार देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हम शुरू करते हैं। मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस बताए थे, आई थिंक मुझे याद भी नहीं आ रहा। अच्छा, 2 क्वेश्चन शायद मैंने इसके बताए थे। हाँ, 2 क्वेश्चंस बताए थे मैंने। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आज मैं कुछ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा डिस्कस करूँगी, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए एक वीडियो में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस मैं बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दिया है। ठीक है, फ्लोर माने ज़मीन, फर्श का जो पेरीमीटर है, बाउंड्री है, वो दे रखा है आपको 250 मीटर। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इस अच्छा, उसकी जो 4 दीवारें हैं उस पर पेंट करने का कॉस्ट दिया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, रेट भी दिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, समझिएगा बात को, 4 वॉल्स ये दिया है आपको 15,000 रुपीज़। समझिएगा बात को, ठीक है, 15,000 रुपीज़। और रेट ऑफ भी दिया है, रेट ऑफ पेंटिंग भी दिया है। देखिए, जब हमको कॉस्ट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, रेट दिया होता है, हम एरिया निकालते हैं, उसको कॉस्ट से, उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, देखिए, एरिया हम निकालते हैं ना वॉल्स का, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाती है, कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर हमको कॉस्ट और रेट दिया, हमको एरिया चाहिए, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। तो कॉस्ट है 15,000 और रेट है 10, तो कितना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। इसका जो है 4 दीवारों का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। हाँ, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए कि जो इसमें दिया है पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा। देखो, जो फ्लोर होता है नीचे का, उसमें लेंथ और ब्रेथ आती है, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B तो हुआ ना, ये जो 250 दिया ये यही हुआ। तो यहाँ से अगर हम L+B निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250/2, यानी कि कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब हमको निकालना है हाइट। ठीक है, क्या निकालना है हमको, हाइट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ये हमारे पास है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया और खाली दीवारों का एरिया चाहिए, तो दीवारों में L और B नहीं आएगा, मतलब फर्श वाला भी हटा देना, ऊपर वाला, तो क्या आएगा 2 BH + HL। टू BH + 2HL, यही तो आएगा ना, या फिर इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं, 2H कॉमन ले लेते हैं, B और L यहाँ आ जाएगा। ये 1500 दे रखा है। ठीक है, तो 2 × H निकालना ही है, B + L। ठीक है,
बी प्लस एल, ये अभी आपने निकाला है बी प्लस एल, ये 125, तो इसकी जगह 125 रख देंगे इज इक्वल्स टू 1500। तो यहाँ से एच इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 125 टू जब फिर से 250 हो जाएगा, ये 1500 अपॉन 250, तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू 6 आएगा शायद, एक्स इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया एक बार में तो आप वीडियो को ज़रूर से रिवाइज करके देखिए, फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ कई बार एक बार में समझ में नहीं आती। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द पेंट इन अ कंटेनर, ठीक है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो पेंट है वो इतना सफिशिएंट है किसी कंटेनर के अंदर कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमीटर दिस। अब हमारे पास कुछ ईंटें हैं, ठीक है, डायमेंशन, ये जो ईंटें हैं इसकी डायमेंशन है 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इसमें पहला एल होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा एच होगा। कभी अगर डायमेंशन इस तरीके से दी हो तो समझ लेना कि एल बी एच है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसी है, तो कितनी ईंटें जो हैं, कितनी ऐसी ईंटें जो हैं इससे जो है पेंट की जा सकती है। अब ईंट में कहाँ पर पेंट होता है, ईंट में उसके सरफेस एरिया पर ही तो पेंट होता है ना, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, बार से ही तो पेंट होगा ईंट में, सरफेस एरिया पर ही तो, सरफेस पे होता है ना, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ये समझ लेना, ये एल है, ये बी एच है, तो क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हो जाएगा 2, L कितना है 22.5 इंटू बी है 10 प्लस बी है ये, H है ये प्लस H है ये और L है ये। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये जो दिया है ये मीटर स्क्वायर में दिया है। ठीक है, तो इसको भी जो है सेंटीमीटर स्क्वायर से, देखो जब सेंटीमीटर को मीटर बनाना होता है तो 100 से, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 से, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है 10,000 से, तो हम इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 937.5 अपॉन 10,000 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, एक ईंट का सरफेस एरिया, और ये क्या है जितना टोटल सरफेस एरिया इससे पेंट हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी टोटल एरिया कैन बी पेंटेड, जितना टोटल एरिया पेंट हो सकता है जो उसने दिया था, ओवर एरिया ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, ये जो दिया था आपको, कितना दिया था 9.375, इसको एक ईंट के एरिया से 0.9375 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे पॉइंट हटाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी 100 ब्रिक्स। ठीक है, तो आप कितनी ब्रिक्स इस पेंट से पेंट कर सकते हैं, आप 100 ब्रिक्स को, 100 ईंटों को इससे पेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ये कह रहा है कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10, क्यूबिकल है क्योंकि क्यूब हर तरफ से एक जैसा होता है, तो इसकी हर किनारा, हर एज 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि साइड जो है इसकी ये 10 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि लेंथ भी इतनी होगी, ब्रेथ भी इतनी होगी और हाइट भी इतनी ही होगी। एंड अनदर, और एक दूसरा बॉक्स है, ये तो है क्यूबिकल, ठीक है, ये क्यूब की फॉर्म का है, और एक दूसरा बॉक्स है जो कि क्यूबॉइडिकल है, ये क्यूबॉइड के फॉर्म का है, माचिस की डिब्बियाँ,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है वो है, लेंथ है इसकी 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके लिए सारी 10 ही हो जाएंगी, ये भी 10, लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10, सॉरी हाइट भी 10 और लेंथ भी 10, ठीक है। तो ये सारी 10 होंगी। अब पूछ क्या रहा है, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किसका लेटरल, लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है केवल 4 वॉल्स का, उसमें आप फर्श का और सीलिंग का काउंट नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो जब पूरा निकालते हैं तो 6 सरफेसेस हैं, 2 छत और फ्लोर को मिलाकर, और तब तो 6L² है, 6A² होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। लेकिन 4 वॉल्स का क्या हो जाएगा, 4S², यानी कि 4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड क्या है 10 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 100, तो यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें से जब हम छत का और फर्श का हटाएंगे तो LB वाला हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2BH प्लस 2HL, ये होता है 4 दीवारों का। यहाँ से अगर हम 2 और H कॉमन ले लें तो ये आ जाता है L प्लस B, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू H है 8 और L है 12.5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 12 और 10 22.5, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन था कि किसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा किसका है, सरफेस एरिया ऑफ या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ ग्रेटर। पहला आंसर तो हो गया किसका ज़्यादा है, क्यूब का ज़्यादा। कितना ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा, 400 में से 360 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, इसके सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखिए समझ में आ रहा है आपको। सेकंड पार्ट है विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब निकालना टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 6 की 6 सरफेस का निकालेंगे तो 6S² हो जाता है, यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 6 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 100, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। कितना था इसका मैं भूल गई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू L कितना था इसका 12.5 इंटू B था 10 प्लस B था 10, H था 8 प्लस H था 8 और L था 12.5, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 125 प्लस 10 8 80 प्लस ये आएगा आपका 100, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 610 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका ज़्यादा है, अब उसका ज़्यादा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज़ ग्रेटर, टोटल उसका ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, बाय हाउ मच, सॉरी किसका कम है पूछ रहा है, क्यूब का कम है, क्यूब इज़ लेसर या लेस, कितना बाय हाउ मच, 610 में से 600 माइनस कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कम है, ठीक है। आ गया समझ में, तो ये था एक आसान सा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो मैंने पहले ही कहा थोड़ी सी लंबी होने वाली है, और दिन में 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, आज थोड़ी लंबी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज़ मेड एंटायरली बाय ग्लास पैन्स, ठीक है, ग्लास की उससे बना है, हेल्ड टुगेदर विथ टेप से चिपकाया है, मतलब ग्लास के शीट्स को खड़ा करके सारा। तो इट इज़ 30 मीटर लॉन्ग 25 मीटर वाइड, तो इसकी लेंथ है 30 मीटर, ब्रेथ है 25 मीटर, जो ग्लास का डब्बा सा बनाया हमने, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में है,
ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। और 25 मीटर हाइट भी 25 मीटर सेंटीमीटर है। तो अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। टोटल एरिया ऑफ द ग्लास मतलब कि टोटल ग्लास इसमें कितना लगा है। तो एरिया ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। जितना टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही ग्लास का एरिया होगा। तो वो होता है 2LB। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, चलिए लिख देती हूँ, LB + BH + HL, ठीक है। क्योंकि ये क्यूबॉइडिकल फॉर्म का है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। तो ये हो जाएगा L × B यानी कि 30 × 25, B × H यानी कि 25 × 25 और H × L यानी कि 25 × 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 750, ठीक है, प्लस 625 प्लस 750। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 750 और 750 कितना हो गया 1500 प्लस 625। तो ये हो जाएगा शायद 2 × 125। तो ये आपका आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो टोटल ग्लास का एरिया हो गया कि कितना ग्लास लगेगा। दूसरा इसने पूछा हाउ मच टेप, टेप कितना लगेगा, ठीक है। अब जो टेप लगता है वो एजेस में लगता है, ठीक है। जो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, देखिए अगर हमने ये ऐसा है ना ग्लास का बॉक्स, टेप कहाँ कहाँ पर लगाना पड़ेगा इन ग्लास की शीट्स को चिपकाने के लिए, ये है ना कॉर्नर्स पे, ये सॉरी एजेस पे। और एजेस कितने होते हैं किसी भी क्यूबॉइड के, 12 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 12 होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 यानी कि 12 में से जो टेप रिक्वायर्ड होगा ना, देखिए समझिएगा इसको, टेप रिक्वायर्ड 12 में से 4 तो लेंथ होंगी, ठीक है। तो 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होंगी, ठीक है, 4 ब्रेथ होंगी और 4 हाइट होंगी। यानी कि अगर 4 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 4 × लेंथ कितनी है 30 प्लस ब्रेथ कितनी है 25 प्लस हाइट भी कितनी है 25। तो ये हो जाएगा 50 + 30 यानी कि 4 × 80 यानी कि 320 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, टेप लंबाई में, एरिया में नहीं होगा, लंबाई में होगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आएगा और ये किस में आएगा, पहला जो निकाला था सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये एरिया ऑफ ग्लास है, ठीक है। तो कहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, कहाँ क्या यूनिट आनी चाहिए, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और बता दूँ या काफ़ी है इतना, चलिए एक और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 स्वीट्स के बॉक्स आपने देखे होंगे। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। द बिगर ऑफ डायमेंशन, जो बड़ा बॉक्स बनाना है वो है उसकी जो बिग बॉक्स है, उसकी जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। और दिया ये कैसे है बुक में 25 × 20 प्लस 25 × 20 × 5। तो आप समझ जाइएगा, पहली लेंथ, दूसरी ब्रेथ, तीसरी हाइट, ठीक है। जो स्मॉल बॉक्स है, स्मॉल वन है, उसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर होगी, उसकी जो ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर होगी। और ये बुक में लिखा है 15 × 12 × 5। तो पहली लेंथ, दूसरी ब्रेथ, तीसरी हाइट। अब इसको देखकर हमको ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये दोनों क्यूबॉइडिकल है, क्यूब तो नहीं है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, ठीक है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब क्योंकि बॉक्स बनाने के लिए कहीं पर ओवरलैप भी होता है तो 5% जो है एरिया एक्स्ट्रा और लगता है, ठीक है। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज़, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड दिए, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ये दिए है ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया है, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज सप्लाइंग, तो 250 फाइंड द कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, ये रेट दिया है, एक्चुअली कॉस्ट नहीं होता है, इसको रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि कॉस्ट निकालनी है। अगर हमको 250 बॉक्स ईच काइंड के
सेल करने हैं तो ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स, ठीक है, क्योंकि बॉक्स हर जगह से बंद होता है, मिठाई का डिब्बा जो है पूरा बंद बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2L कितना है 25 इंटू B है ये प्लस B है ये H प्लस H इंटू 25, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अब आप 9th के बच्चे हैं, इतना कैलकुलेट करना जानते हैं, तो ये आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 5% एरिया एक्स्ट्रा, तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो है ही है, प्लस 5% एक्स्ट्रा। किसका 5%? इसी का। तो 1450 प्लस 5% का मतलब होता है अपॉन 100 इंटू किसका? इसी का 1450, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये 2 7 जा और 2 2 जा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक बॉक्स बनाने में जितना टोटल एरिया लगता है, जितना सरफेस एरिया प्लस 5% एक्स्ट्रा मिलाकर हमने ये काउंट कर लिया, ठीक है। लेकिन ऐसे कितने बॉक्सेस बनाने हैं? 250। तो 250 बॉक्सेस का एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250 को आप इस एक बॉक्स के एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, दिखाई दे रहा है आपको, मार्कर भी ख़त्म हो रहे हैं इतना। ये हो गया एक बॉक्स के लिए जो कि बड़ा वाला है, ठीक है। अब मैं दूसरे के लिए कैलकुलेट करूँगी, आपने ये नोट कर लिया होगा, बाकी मैं मिटा दे रही हूँ, एरिया यहाँ मैंने लिखा छोड़ दिया है। अब हम लिखेंगे सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो ये भी वही हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा 2L कितना है 15 इंटू B है ये प्लस B है ये BH प्लस H इंटू L। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो एक बॉक्स का आ रहा है वो आ रहा है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक बॉक्स का आ रहा है, ठीक है। अब हम टोटल एरिया रिक्वायर्ड, टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, ये क्या हो जाएगा? ये 630 तो लगेगा प्लस 5% एक्स्ट्रा लगेगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि 630 प्लस 5% माने अपॉन 100 किसका? इसी का 630 का ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा, चलिए इसको काट देते हैं, 0 से 0, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 5 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 630 प्लस 31.5 यानी कि 661.5 सेंटीमीटर। ये तो एक बॉक्स का फॉर 250 बॉक्सेस, ये हो जाएगा 250 इंटू 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड जो दिया है वो 4 रुपीज़ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मैं इसको पहले रब कर देती हूँ, ये हमारे दोनों एरिया निकल कर आ गए, उनको छोड़ देती हूँ मैं, ठीक है, नीचे, और बाकी रब कर देती हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड आप क्या करेंगे? चाहे तो आप दोनों की अलग अलग भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं एक साथ ही निकाल देती हूँ। 4 पर 1000 सेंटीमीटर है तो 4/1000 से करेंगे, ठीक है, 4/1000, और यहाँ दोनों का एरिया ऐड कर देती हूँ। एक का था 380,625, ठीक है, 380,625 प्लस दूसरे का था 165,375, 165,375। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1,
ठीक है, इतना आ जाएगा। गलत भी हो सकता है, देख लीजिएगा, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में ऐड किया है। जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2184 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा। तो इतने रुपीज़ हमारी टोटल जो है वो कॉस्ट आएगी, ठीक है। 25 मिनट की वीडियो हो गई है, वीडियो थोड़ी बड़ी है, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आपकी जो है ये एक्सरसाइज लगभग पूरी हो गई है। इसमें एक क्वेश्चन रह गया, मैं उसको नहीं बताती हूँ, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आराम से शांति के साथ थोड़ा सा कूल एंड काम होकर वीडियो को देखिएगा। मैथ्स की वीडियो है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ता है, कंसेप्ट को समझना पड़ता है, और उसके बाद ही वो हमको समझ में आता है, ठीक है। तो उसके बाद इनको खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।